नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉलंटियर अपडेट। इस वक्त मैं मीरा रोड स्टेशन पे मौजूद हूँ और आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। कुछ दिनों पहले हिंदू और मुस्लिम यानी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, लेकिन आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस की तरफ से एक प्यारा सा और एकता का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी जयंती मनाई गई। और यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मौजूद थे और सबके हाथों में 2 पोस्टर्स थे। एक पोस्टर्स में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर था और एक हाथ में आई लव महादेव का पोस्टर था। मैम, मैंने आपको देखा, आप वहाँ पे खड़े थे तो आपके हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर था। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ये चीज़ आसान नहीं है। हम मुस्लिम रह के भी महादेव का बैनर पकड़ के खड़े, यानी हम कोई जातिवाद में मानते नहीं है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, ईश्वर अल्लाह सबको संबोधि दे, सबको के सब ये चीज़ में जुड़ जाए, हिंदू मुस्लिम नहीं करे और एकता के साथ चले। बस मेरा लोगों को कहना यही संदेश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देशवासियों को सर्वप्रथम दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग दिया। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अन्न त्याग दिया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्र की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता, जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सबको गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा दे के काफी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। हर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता है। ये काम राजनेताओं ने और राजनीति पार्टियों ने करने की जरूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की जरूरत है। एक मैसेज देना चाहूंगा। कुछ देर पहले इसी बात पे चर्चा हो रही थी। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के इस जयंती के उपलक्ष्य में एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने इस देश की जब नींव रखी थी तो सर्वधर्म एक साथ और सारे जाति, सारे धर्म को एक साथ लेकर किया। 2025 में आज के युवाओं को ऐसा लगता है कि 2025 में अगर राजनीति में अपना बेस बनाना है, अपनी राजनीति में अगर अपनी दस्तक देनी है तो नफरत फैलाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। और वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति में दस्तक देते, उनको लगता है हमारे ऊपर वाला नेता खुश हो जाएगा, हमें शाबाशी देगा, हमें बड़ा पद देगा, हमें बड़ा बड़ा टेंडर देगा। और ऐसा करके बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना में इस 2025 में चल रही। मैं युवाओं को 2025 में आज ये गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में कहना चाहूंगा कि ये राजनीति में दस्तक देने का कोई भी एक मार्ग नहीं है। आप इस मार्ग से हटकर अगर शिक्षा, रोजगार और ऐसे कई बातें हैं जिससे आप राजनीति में अपनी दस्तक देके राजनीति की शुरुआत कर सकते हो, तो उस पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जलाई हुई आग में आपका परिवार का अगर कोई जल गया तो उस दिन आपको दुख होगा कि इस जलाई हुई आग में पेट्रोल, घी और तेल आपने भी डाला था।
इस दिन के निमित्त 2 अक्टूबर गांधी जी लाल बहादुर जी के जयंती के निमित्त सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ वर्षों से जो प्रेम का, भाईचारे का जो बंधन था वो थोड़ा डाइल्यूट होता जा रहा था। तो आज इस कार्यक्रम के मार्फत लोगों को उन पुराने दिनों के भाईचारे की, उन प्रेम की, उन तमाम चीज़ों की याद दिलाने स्वरूप और फिर से उस तरफ लौटने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ये हमें सबसे पहले तो आप सभी को और हमारे मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को गांधी जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी का जो संदेश था सत्य और अहिंसा की लड़ाई पर, उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। एक महान पुरुष थे जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए न उस समय कोई मॉडर्न जमाना था न कुछ था, फिर भी गांधी जी ने अपने ओर से सारी ताकत लगाकर और देश के सारे नागरिकों को इकट्ठा कर इस देश को आजादी दिलवाई। तो उनका सबसे पहले अगर आज वो नहीं होते तो हम सभी कहाँ से होते। और रही आजकल के नेताओं की बात, तो वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भेदभाव कराकर आज अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। तो उनसे यही अब उम्मीद है कि अगर वह गांधी जयंती को और उनके जो गांधी जयंती एक दिखावा करते हैं अन्य पार्टी वाले, तो उन्हें अगर गांधी जी के विचार पर इतना ही है तो वह एक सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़कर इस देश में अच्छा काम करे।